हाय दोस्तों, पीएचपी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी। तो पीएचपी में अभी हम लोग बात करेंगे कोर पीएचपी की, और आपको पता है कि कोर पीएचपी ही प्री रिक्विजिट है अगर आप किसी भी फ्रेमवर्क को पढ़ना चाह रहे हैं। तो बिना आप कोर पीएचपी पढ़े आप किसी फ्रेमवर्क को नहीं पढ़ सकते। जैसे लारावेल, जूमला, इस तरह की, या वर्डप्रेस या कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिना कोर पीएचपी के उन चीज़ों को समझा नहीं जा सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएचपी को आज से। आपको पता है कि अच्छा एक चीज समझिए, पीएचपी की प्री रिक्विजिट है एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस। तो मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप पीएचपी पे सीधा देख रहे हैं और आपने एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को नहीं देखा है तो पहले मेरी प्लेलिस्ट से जाकर के आप उसको पढ़ लीजिए, तब आप इसको स्टार्ट करिए, तब आपको मजा आएगा। अदरवाइज आप स्टक हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीएचपी का जो फुल फॉर्म है आपको पता है कि ये थोड़ा सा अटपटा सा होता है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, पीएचपी। थोड़ा सा उल्टा इसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए इसको काफी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, याद रखिएगा इस बात को। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है फंक्शनिंग पार्ट पे काम करती है, बिल्कुल जैसे एएसपी और जेएसपी काम करती है। अगर आपने वेबटेक में जेएसपी वगैरह पढ़ रखा है तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं। ये अपाचे सर्वर पे एग्जीक्यूट करती है। मतलब अगर आपको पीएचपी अपने सिस्टम में चलाना है तो आपके सिस्टम में अपाचे सर्वर होना चाहिए। अगर बिना अपाचे सर्वर के पीएचपी आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपके सिस्टम में अपाचे सर्वर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। पीएचपी से कई डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, माइस्क्यूएल कनेक्ट कर सकते हैं, ऑरेकल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पीएचपी सबसे ज्यादा जो कंपेटेबल है वो माइस्क्यूएल के साथ में है। इसलिए पीएचपी के साथ में माइस्क्यूएल का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर आप कनेक्टिविटी के इशू पे जाएं तो पीएचपी और माइस्क्यूएल का जबरदस्त कनेक्टिविटी का इशू होता है। पीएचपी की सबसे अच्छी बात है कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब कि ये कोई भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आप एक डेवलपर हैं, कुछ नई चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप जा करके पीएचपी की वेबसाइट पे इसको ऐड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, फ्री टू डाउनलोड है, मतलब आप इसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। अगर कोई पीएचपी की वेबसाइट आप बना रहे हैं तो इस पर किसी भी तरह की लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, आप इसको फ्रीली बना सकते हैं। देन पीएचपी की जो बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे लूप हो गया, कंडीशन हो गया, ये बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह है। जैसे अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको इसकी चीजें सारी एकदम समझ में आएंगी। याद रखिए, किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के कोड को आप कहीं पर भी नहीं रख सकते। अगर पीएचपी के कोड को आपको सेव करना है तो जब पीएचपी के लिए आपको जरूरत होती है, मैंने बताया कि अपाचे सर्वर की जरूरत होती है। अपाचे सर्वर का मतलब कि पीएचपी के लिए हमारे सिस्टम में, अगर आपको पीएचपी का प्रोग्राम बनाना है तो आपके सिस्टम में या तो वैम या जैम या वर्टिगो सर्वर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। या मैं बता रहा हूँ कि या तो वैम ये वैम भी आप ये मतलब आइदर आर है, या तो आप वैम्प इंस्टॉल कर लीजिए, या तो जैम्प इंस्टॉल कर लीजिए, या तो वर्टिगो सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए। तीनों में से कोई भी एक आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप पीएचपी के प्रोग्राम को बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मैं जो लेके आगे चलूंगा वो जैम को लेके चलूंगा। तो मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में जैम किया है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की खास बात होती है कि उसको आप कहीं पर भी नहीं रख सकते। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को एक खास जगह पे रखना होता है। तो अगर आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मतलब अगर आप पीएचपी के प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए, जैम के अंदर, htdocs के अंदर। जब आप जैम को इंस्टॉल करेंगे तो सी के अंदर जैम नाम का एक फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर के अंदर htdocs नाम का एक फोल्डर होगा। वहां पर जाकर के एक आप अपने नाम का फोल्डर बनाइए और उसके अंदर अपने प्रोग्राम को स्टोर करिए .php एक्सटेंशन से। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कि पीएचपी के प्रोग्राम को अगर आपको सेव करना है तो सी के अंदर जाइए, जैम के अंदर जाइए, htdocs के अंदर जाइए, अपने फोल्डर के अंदर जाइए और वहां पे फाइल नेम .php आप इसको सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप कहीं पर भी नहीं कि डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, सी के अंदर सेव कर दिया, कहीं नहीं। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को सेव करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीएचपी के जो पेजेस बनेंगे उनका एक्सटेंशन होगा .php। आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आपने अब तक HTML पढ़ा है तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल HTML के पेज पे अब तक जो आप फाइल का नाम रख रहे थे demo.html, अब आपको क्या रखना है, demo.php। तो आप एक्सटेंशन आपको क्या रख देना है, सिर्फ .php रख दीजिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो पीएचपी का पेज बन जाएगा आपका। ठीक है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसका सी लैंग्वेज की तरह जो चीज कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिखिए, जो स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिखिए। अगर आपने कैपिटल को स्मॉल में लिखा है या स्मॉल को कैपिटल में लिखा तो वहां पे एरर आ जाएगी। तो आपको पीएचपी भी केस सेंसिटिव है, याद रखिए। पीएचपी स्क्रिप्ट विल ऑलवेज रिटन इनसाइड दिस ब्लॉक, याद रखिएगा क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP
फिर जो PHP का कोड होगा यहाँ पे आप लिखेंगे कोड, और फिर आप इसको कैसे बंद करेंगे, आप फिर इसको बंद करने के लिए क्वेश्चन मार्क और ये कर देंगे। मतलब ये बेसिकली ये आपका कोड स्टार्ट होगा PHP का, ये कोड यहाँ पे बंद होगा। मतलब HTML कोड के अंदर जहां पर भी आपको PHP लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, फिर PHP के सारे कोड और फिर क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन से इसको आप बंद कर देंगे। याद रखिएगा इस बात को। 1994 में इसको बनाया गया था PHP को, ठीक है। PHP को ढेर सारे आईडी हैं। यहाँ पर आईडी का मतलब ये तो ड्रीमवीवर कोमोडो मैंने लिखा है, बहुत आईडी का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप PHP के कोड को लिख सकते हैं। हम लोग प्रीफर करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को, क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे बेहतरीन अगर कोई आईडी है तो VS कोड है, तो VS कोड को आप प्रीफर कर सकते हैं। ये मैंने पुराना नोट्स में पढ़ा था तो इसलिए इसको चिपका दिया यहाँ पे, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे VS कोड को, ठीक है। PHP के बहुत ढेर सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको असल में, जैसे कई लोग कहते हैं कि PHP ऑब्सोलीट हो गई है, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन PHP कोर PHP पे काम भले कम होता हो, लेकिन जो कोर PHP को मतलब जो जिन लोगों ने चेंज कर दिया, जो ओवरराइट कर दिया, दैट इज कोड इग्नाइटर, लारावेल। तो आज की डेट में अगर कंपनीज में या मार्केट में जो नए प्रोजेक्ट PHP पे बन रहे हैं वो सब इन्हीं फ्रेमवर्क्स पे बनते हैं। लारावेल पे बनेगा, कोड इग्नाइटर बनेगा, वर्डप्रेस पे बनेगा, केक PHP पे बनेगा, बहुत से PHP के ऐसे वर्जन है, जेंड PHP पे बनेगा, बहुत से ऐसे वर्जन हैं जिन पे फ्रेमवर्क्स हैं जिन पे काम हो रहा है। तो वो चीज़ बिना PHP के पढ़े आप उस फ्रेमवर्क को नहीं पढ़ सकते। और ये लास्ट पॉइंट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो होपफुली मैंने आपको PHP के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब आगे से हम लोग PHP के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।